अगर आपको लगता है कि हम ज्यादा गहरे पानी में हैं तो अपना था बताइए कि हम कितने गहरे में हैं। तुम हमें तुम्हारो पतो है कि तुम कितने गहरे पानी में हो, दो जने। तो भाई आप उसी किसी चीज को ऐसे आदमी का नंबर दो जो तैर के जानता हो, तैर के जानता हो। तो उसी चीज को तो हम जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कितने गहरे में हैं, आपका हम था लगा लें। हमारी थाह नहीं लगा पाओ। लगे लगे हमारी थाह लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं। नहीं तो आप बताइए तो कि आप कितने गहरे। नहीं नहीं, अगर तुम्हें ना, हमें तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। हम तो खैर यूट्यूब पे डालते नहीं वीडियो। हेलो। यदि यदि हमारा चैलेंज आपको अगर स्वीकार है तो हमारे प्रश्न का उत्तर दें। अरे हमारी बात आप समझे नहीं समझे? हम्म। तुम्हारा चैलेंज जो आपने दिया है यूट्यूब पे, वो हमें तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। लेकिन क्या है, किसी ऐसे आदमी से बात कराओ जिससे हमारी बात अभी तक ना हुई हो और जो संत रामपाल जी के ग्रुप में पावरफुल हो। चैलेंज हमें चैलेंज स्वीकार है तुम्हारा, हमें चैलेंज स्वीकार है। चैलेंज चैलेंज आप हमने देखो, तुम कितने गहरे पानी में हो तुम्हारा भी पता है, सुरेश कितने गहरे पानी में है वो भी हमको पता है। क्या बात होगी तुमसे? इसलिए चैलेंज के लिए कोई भेजो भाई। हम तो कोई 20 लाख में अकेले हैं। कोई बात तो, नहीं। चैलेंज तो तुम समझो कोई समझो समझो, जब 20 लाख में अकेले हैं तो कुछ दम तो रखते होंगे यार। कोई बात नहीं। चैलेंज हमने किया है, हम 20 लाख लोग तो किए भाई नहीं है। चैलेंज आपने हमको दिया है, हमने आपको, हम तो किसी को चैलेंज देते ही नहीं है। चैलेंज आपने किया है तो हमें स्वीकार है चैलेंज। तो फिर हमारे सवाल का मगर जवाब दीजिए। ऐसी पार्टी को भेजो जो टक्कर ले सके, देखिए ऐसा है, जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके। हमने चैलेंज आपको किया है, 20 लाख वाले चैलेंज नहीं किए हैं। यदि आपको हमारा चैलेंज स्वीकार है तो आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा, नहीं तो आप कह दीजिए कि हम आपके तुम्हारे चैलेंज को प्रश्न स्वीकार का नहीं किए। उत्तर क्या दें? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जो है हम 50 बार दे चुके, तुम नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो हम तो कह रहे हैं कि तुम आप आप कह तुम्हें दीजिए कि किसी ऐसे आदमी को भेजो, वो फिर तुम देखो आप कह कि दीजिए कि तुम्हारे प्रश्न का, देखिए, अगर आपके पास हमारे प्रश्न का उत्तर अरे ना हो तो आप कह तुम्हारे दीजिए प्रश्न कि का हमारे क्या पास उत्तर उत्तर दें? सुनो, नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर देने के बाद तुम बता के फोड़ देते हो। अरे भाई, हम तो सब कुछ करते हैं। हमारा सिस्टम अलग है और तुम्हारा सिस्टम अलग है। हाँ, तो उसी चीज को तो बिल्कुल हम हमारा कह रहे तुम्हारा हैं। सिस्टम में कोई तालमेल नहीं है। नहीं, भले ही तुम कबीर साहब को मानते हो, उससे मतलब नहीं। हमारा हमारा वंशों का सिस्टम है। नहीं, जो कोई बात नहीं। वंश प्रणाली में जो धारा बनाई है, बताई है, हम उसका फॉलो करते हैं। तुम रामपाल जी ने जो बताया उसका फॉलो करते हो। तो उसी चीज ये को है तो ना। हम कह रहे हैं। तो हाँ, वो फर्क है ना। हमारा वही कहना है कि यदि आपको हमारा चैलेंज स्वीकार है तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर अगर आपके पास नहीं है तो आप कह दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है। मैं अपना अरे अपना हथियार हम जमा कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो प्रश्न है वो तो बच्चों वाला है। कोई बात नहीं। देखिए अरे आप प्रश्न करता क्या प्रश्न कर रहे हो? क्या प्रश्न कर रहे हो कि पटाखे फोड़ना? अरे प्रश्न कर रहे हो तो ये करो ना प्रश्न। क्या ये प्रश्न करो कि 5,000 बीत गया कि नहीं बीता, 5,500 कलयुग बीता है कि नहीं बीता। प्रश्न करो क्या रामपाल जी वास्तव में कबीर है कि नहीं है। अरे बड़े बड़े मुद्दों पे आओ, तब बात बनेगी। क्या तुम ये मत बच्चों जैसे चुरकट प्रश्न कोई बात करते नहीं। हो? ये कोई, अरे मुद्दे की बात करो कि देखिए भाई वो कौन है जो संसार का उद्धार करेगा, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। मेरी बात इस सुनिए। मुद्दे पे बात करो। देखिए अब अभी उसका, अरे हम उस असली के बारे में बात करो कि वो असली कौन है, उसके बारे में बात करो, कोई बात सब नहीं। कुछ मजा आएगा। सुनिए, अभी हम बच्चा ही हैं। हम आपको बच्चे वाला ही प्रश्न किए हैं। आप भाई हमारे से तो बच्चे देखो, वाला ही उत्तर दे दीजिए ये कि कोई मुद्दा नहीं है कि पटाखा क्यों फोड़ रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों। मुद्दा अगर आपको बात करना है तो उस पे करो कि वो असली कौन है, कोई बात नहीं। वास्तव में वो कौन है जो संसार का उद्धार करेगा, तो फिर आप कह जो दीजिए कि सतयुग लाने वाला है, जो सतयुग लाने वाला है, आप कह वो दीजिए कि कौन हम है। सुनिए, आप कह दीजिए देखो हमारे भाई, हम देखो एक एक बाबू भाई, देखो गलत तो नहीं कह रहे हम। सुनिए तो आप कह दीजिए कि हमारे तर्कस में तीर नहीं है। हमारे तर्कस में वो तीर है कि तुम्हारे पास किसी को उसको रोकने का वो है ही नहीं है। हमारा वो ब्रह्मास्त्र है कि तुम्हारी पूरी संस्था में 20 करोड़ में उसको हम, हमारे ब्रह्मास्त्र को कोई रोकने वाला नहीं है। अरे जो हम तुम तो सवाल हाथ लगाते हो, जबरदस्ती हाथ लगाते हो, लेकिन फिर जाते हो।
वो भगत भेज जी, देता है तुम्हें, वो जब भेजता है तो भीतर तक जाता है, सीधा अंदर तक। हमारा सवाल है सिर्फ जो उसका उत्तर चाहिए, बाकी हम अभी दूसरा नहीं नहीं सवाल नहीं, किए क्या ही नहीं है। अगर भाई हमारे, हम आपसे कह रहे हैं बाबू भाई, देखो आप जो संत रामपाल जी ने जो नियम बताए हैं उनका फॉलो कर रहे हो, हम वंश 42 का फॉलो करते हैं, हमारे गुरुदेव ने जो नियम फॉलो किया हम उसका फॉलो करते हैं, तो वहां तो हमारा तुम्हारा तालमेल है ही नहीं है। देखिए हमारे हमारा आप, तुम्हारा तालमेल नहीं है बिल्कुल भी वहाँ। भगत जी मेरी बात इसलिए सुनिए। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इस पे तुम अगर नहीं, हमसे प्रश्न करो मेरी बात तो सुनिए वो जायज नहीं है। भगत जी, हाँ, मेरी अ- बात सुनिए। एक मिनट हमारा, सुनो, अगर तुमको हमसे प्रश्न रखना है तो उस असली मूल सिद्धांत पे बात करो, अरे तो भैया वो कौन है। हमारी बात अगर सुनेंगे रामपाल जी आप? जैसे हम कह रहे हैं कि रामपाल जी नहीं नहीं, है वो। सुनिए तो हमारी बात अपनी बात खाली चला रहे हैं। हमारा हाँ ये बोलो। कहना है कि जैसे कि हमारा जो लाइन है दूसरा है, आपकी लाइन दूसरा है, हमको बिल्कुल हमको उससे कोई प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि क्या आप कबीरपंथी हैं? अगर यदि हैं तो आप कबीरपंथी हमें सिद्ध करें। भाई, जो हम कबीरपंथी वो तुम नहीं हो, जो तुम कबीरपंथी हो वो हम नहीं है। देखिए उससे हमको कोई लेन देन नहीं। देखो कबीर छाप लगी साहब, है तुम्हारे, सुनो, छाप तुम्हारे ऊपर लगी कबीरपंथी की, यानी कबीर के बताए हुए रास्ते पर जो चले वो कबीरपंथी होता है। बिल्कुल पथ माना रास्ता, बिल्कुल पंथी माना राहगीर। बिल्कुल। कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर जो चले वो कबीरपंथी है। तो कबीर साहब ने क्या बताया है, अरे क्या कहा है कबीर साहब ने, हर बताइए, किसी को गुरु बना लो। नहीं बताइए कबीर साहब ने क्या बताया है? हाँ यही तो है, कबीर साहब ने क्या बताया, क्या वो बात क्या तो कबीर वही है। साहब, क्या कबीर साहब ने श्राद्ध करने के लिए बोला है, मुंडन करने के लिए बोला है, या होली अरे दीपावली में भाई, पटाखे फोड़ने कबीर के लिए बोला साहब है? ने क्या बताया है, असली कबीरपंथी कौन है। किसी किसी धुरंधर किसी धुरंधर आदमी को भेजो। मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है या मतलब कि कहानी बताना है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं 1000 बार दे चुका हूँ, 100 बार देने को तैयार हूँ। अब मेरी बात सुनो। तो फिर उत्तर दीजिए। सा, उत्तर उत्तर सागर जिले से नहीं, उत्तर दे दीजिए तब हम सुनेंगे। पहले उत्तर दे दीजिए, उसके बाद क्या सुनेंगे उत्तर देना है। कि आप कबीरपंथी हमें सिद्ध करके दिखाएं। हम कबीरपंथी सिद्ध करके दिखाएंगे चैनल पे, ऐसे मोबाइल पे थोड़ी दिखाएंगे। तो चैनल भाई पर हम लाइव डिबेट में बताएंगे तुम्हें, लाइव डिबेट में आओ। ये चैनल पर हम डाल देंगे, आप हमें अरे बता दीजिए। इसके डालने से क्या होता है भाई, इसको नहीं देखते लोग उतनी, जब चर्चा होती है उस चीज को देखते हैं। लेकिन किसी विशेष तो आदमी से बात कराओ हमारी, ठीक, तब हम बताएंगे कि हम कबीरपंथी हैं कि नहीं, और तुम कबीरपंथी हो कि नहीं। तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास अगर नहीं है तो बोल दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है, अरे या तो हम हम कह रहे जवाब हैं नहीं देना हमारे चाहते तर्कस में वो तीर है कि तुम्हारे बस की नहीं है, उसका तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। हैं। देखिए तुम कह हमारे, रहे बस की नहीं है। हम हमारे जो तर्कस में तीर हम छुपे लड़ाई हैं, थोड़ी कर सुनो, रहे हैं, हम तो आपको जितने जवाब दे तीर रहे हैं। हमारे तर्कस में हैं उनसे तुम उड़ जाओगे। कोई बात नहीं, आप हमें उड़ाना नहीं है, अपना अपने को सिर्फ पहले बचा कर रखना है कि हम वास्तव में कबीरपंथी हैं कि नहीं है। आप हमें यदि हो जवाब तुम तो तो दे दीजिए, परीक्षा नहीं है कर तो लो कोई इसकी बात कि नहीं। कौन असली और कौन नकली, परीक्षा करो, परीक्षा में आ जाओ, तो भाई बोलो। परीक्षा तो ही बताइए कि कबीर साहब ने आपको श्राद्ध नहीं, करने के लिए, मुंडन करने के लिए कब बोला है? तुम तो परीक्षा में आओ, बोलो। हम परीक्षा तुम ही भी कर रहे हैं परीक्षा आपसे। दो, तुम भी परीक्षा दो और हम भी परीक्षा देंगे। दीजिए परीक्षा की, कबीर साहब ने आपको दीपावली मनाने के लिए, मुंडन करने के लिए, अरे श्राद्ध करने के लिए हम कहाँ कह रहे बोला हैं, है? हम तो कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बताइए कहाँ बोला है आपको? तुम तो परीक्षण में आ जाओ, पता चल जाएगा तो कि असली नकली होता क्या है। तो परीक्षा में आप फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं? अरे तुम्हारे कहने से फेल हो रहा है। तो तुम बताइए। एक बात बताओ, अपने आप मियां मिट्ठू क्यों बनते हो, एक बात बताओ। हाँ, अब कोई चर्चा चल रही है, अरे वो हमसे हार गए। भाई, हमारी तुम्हारी जो चर्चा होती है, सुनने वाला तय करता है कि कौन हारा और कौन जीता, कौन क्या बात कर रहा है, ये सुनने वाला तय करता है। मैं तो उस देखिए, तुम अभी हम मेरी जैसे और कि तुम्हारी सुनो, कभी ये मत कहना मैं और तुम अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसका निर्णय हम दोनों नहीं कर सकते। अगर हम दोनों करते हैं तो हम सर्वजीत बन जाएंगे। कोई बात नहीं, समझ गए। इसका सुनो सुनो, इसका वहां उस पर डालो कि हम देखने वालों से ये निवेदन करते हैं कि इसमें अपना कमेंट में लिखें कि किसकी बात में दम है, किसकी बात में दम नहीं। उसी को लिखेंगे। ऐसा लिखो। अच्छा, और सुनो, कमेंट, इसका मतलब यही है कि आपको कबीर साहब ने मुंडन करने के लिए, होली मनाने के लिए कहीं पर नहीं बोला है। अरे हम तो सब कुछ करते हैं और नहीं करते, तुम्हें क्या पता हम क्या करते क्या नहीं तो करते फिर भाई। कबीर साहब ने तुम्हें कहाँ अभी पे इस बोला है चीज का बताइए? कबीर तुम्हें साहब ने, अभी इस चीज का हमारे बारे में सुनो,
तुमने हमको कोई देखा तो है नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या नियम फॉलो भाई करते हैं। सुनो, आप ही तो अरे बोले थे। हमारी बात सुनो। हाँ, आप बोले थे नहीं हम बोले तो थे कि हम मुंडन करते हैं। हम क्या करते क्या नहीं करते, हम ये तुम कैसे बता पाओगे भाई? भगत जी वो रिकॉर्ड है, आपने बोला था कि यानी हम मुंडन भी है। प्रश्न तुम्हारे हैं। अब हमारी बात सुनो, तुम इसको डालो जहाँ तुम्हें डालना हो। अब हम गाड़ी अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं। तब उत्तर सत्य नहीं है साहब, आपके पास? हमारी उत्तर बात नहीं है? सुनो पहले पूरी, ठीक है, पूरी उत्तर नहीं बात है तो सुनो कोई बात हमारी। नहीं, जब उत्तर रहेगा दे दीजिएगा। तुम ये अपने मन से कर्म कांड करने के लिए कबीर साहब ने कहाँ बोला है बताओ? अरे तो कर्मकांड होता क्या है? तो कर्मकांड में वो एक नहीं, आपने बोला है। अरे भाई, तुम तो हमसे ये कह दो कि हम तो कबीरपंथी नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे कहने से सत्य हो जाएगा? भाई आप कर्म कांड कर रहे हो तो बताओ भाई कबीर साहब, क्या आप कबीर साहब ने आपको तुम्हारे हमारे बारे में तुम्हें क्या जानकारी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। भाई कबीर साहब ने अगर कहीं पर बोला हो तो बताओ कि आपने कि कर्म कांड करोगे श्राद्ध पिंड दे लो, कि आपने गति कराया, श्राद्ध पिंड दान कराया, तो श्राद्ध अरे पिंड गति करने का मतलब क्या होता है? हमने मन करते थे तो बंसों का भंडारा होता था। आपने मुंडन कराया नहीं कराया है? अरे भाई, हमने मुंडन कराया नहीं कराया तुम्हें क्या पता? तुम तो डालो कहीं ना, एक मिनट, तुम यूट्यूब पे डालो। अरे सुनो, तुम यूट्यूब पे डालो कि इन्होंने अपने बड़े भाई का भंडारा किया। हमारे बड़े भाई भी कबीरपंथी थे। आपने मुंडन कराया कि नहीं कराया, ये क्लियर कर लो पहले। अरे पहले हमारी बात का जवाब दो तुम। नहीं, आप बोले अरे यूट्यूब पे डालो भाई, यूट्यूब पे डालो, हमने भंडारा किया है। भंडारा नहीं, मुंडन आपने मुंडन कराया कि नहीं अरे कराया? सुनो, अरे हमारी बात सुनो, घर की साफ सफाई होती है, घर की शुद्धि होती है, घर की समझे? मुंडन अरे तुम तो ये कहते हो मरने वाला चला गया, काय की शुद्धि? तुम तो कपड़े तक नहीं धोते घर के। नहीं तो मुंडन तुम्हारी काय? कबीर साहब ने मुंडन करने के लिए कहाँ बोले हैं? अरे हमारी सुनो, तुम तो जब कोई समाप्त होता है तुम कपड़े धोते हो घर के? नहीं धोते। नहीं धोते, उसके नाम नहीं धोते। डालो उसके नाम पे कोई कपड़े नहीं धोते। अरे यूट्यूब पे डालो, रिकॉर्डिंग करो। कर लो। कोई मरता है तो हम कपड़े नहीं धोते। हम नहीं धोते, हम नहीं धोते ना। मरने के नाम से कोई कपड़े नहीं धोते। नहीं, अरे घर के घर में अशुद्धता आप बताओ, है, अशुद्धि आप है। ये बताओ क्यों नहीं कि सुरेंद्र भाई, आप जो मुंडन कराए हो, सुरेंद्र भाई, आपने मुंडन अरे इनके घर में अशुद्धता है। आपने मुंडन कराया हो, बताओ कबीर साहब ने मुंडन करने के लिए कहाँ बोले हैं? सुरेंद्र भाई, शुद्धता को धारण करने वाला व्यक्ति क्या जाने शुद्धता को? अरे ये शुद्धता को क्या जाने? शुद्धता होती क्या है? शुद्ध अरे सफाई जाने? बताओ तो कबीर साहब ने कहाँ बोला है? भाई, मैंने तो जो अपने गुरु का देखा है, जो वंशों का सिद्धांत कहता है, मैं तो उस पर चलता हूँ। तुम क्या जानो? तुम्हें पता ही नहीं वंशों के सिद्धांत का। अरे जाने क्या चल रहे हैं, कबीर साहब के सिद्धांत पर चलोगे? अरे बाबू भाई, जो रामपाल जी ने प्रणाली बनाई है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे ऊपर लागू है, हमारे ऊपर लागू नहीं है। नहीं, देखो किसी की प्रणाली नहीं, आप कबीर साहब की प्रणाली से चलो। बताओ कबीर साहब ने क्या आपको मुंडन करने के लिए बोला है? सुनिए, कबीर साहब ने कहा है, सब में रहिए, सब में बसिए, लइए सबको नाओ, और हाजू हाजू सबकी कहिए, रहिए अपने ठाव। तो फिर आप निरंजन की आप हाँ ठाव करोगे तो फिर निरंजन के पास जाओगे। फिर आप रामपाल जी ने लागू करी, हमारे ऊपर लागू नहीं होती वो। रामपाल जी ने, कबीर साहब ने जो प्रणाली लागू किया उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। रामपाल कबीर साहब ने मुंडन करने के लिए मना किया है। हमारे गुरुजी दूध से नहीं नहाते थे और न उसकी खीर बनवाते थे। रामपाल जी दूध से नहाते थे और वो खीर बनती थी और सब लोगों को फिर बंटती थी। अरे सुनो, तो कबीर साहब की एक बाड़ी है कि मूड मुड़ाए हरी मिले तो सबका ही लेत मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठे जाए। तो आप जो बताओ, मूड मुड़ा रहे हो, कबीर साहब ने मना किया है। अरे कबीरपंथी हो के लिए, अरे वो साधु संतों के लिए लिखा है मेरे भाई। मुंडन के लिए भी बोला है, आप कर्म कांड नहीं करोगे। अरे पहले तो ये अरे सुनो, इनके यहाँ क्या है, रामपाल जी दूध से नहाते हैं। आप तो पता नहीं, बेचारे जेल में बैठे दूध से नहाते थे, तो सुनो उस दूध की खीर बनती थी। अरे आपके पास कोई प्रमाण है दूध से नहाने के लिए?